हेलो बच्चों। अपन ने मोल कंसेप्ट अपन पढ़ रहे थे, तो मोल कंसेप्ट में अपन ने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए थे। हाउ टू कैलकुलेट मोल, उसके बाद में अपन ने देखा था कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, और एक ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि आगे की चीज़, अब मोल कंसेप्ट में आगे क्या आएगा। तो मोल कंसेप्ट में एक चैप्टर अपन मतलब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी इक्वेशंस में अपन को जो भी क्वेश्चंस बना बना के दिया जाता है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को जो स्टाइक्योमेट्री है वो पढ़ना आना चाहिए। तो स्टाइक्योमेट्री होती क्या है, तो स्टाइक्यो मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्टाइक्यो मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट्स का मेजरमेंट अपन को एक इक्वेशन में कैसे करना है वो अपन देखते हैं। देखो, अगर मैंने बनाया N2 प्लस H2, इससे बनाई अपन ने अमोनिया गैस। ठीक है, तो पहले तो इसको जो भी है बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए देखो, 2 नाइट्रोजन है तो इधर 2 नाइट्रोजन करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, ये थे 2, तो 3 × 2 कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ कितना करना पड़ेगा, 3। तो अपने पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन आई है उसमें क्या आया है, ये तो कितना आया है 1, ये आया है 3 और ये आया है 2। तो अब ये वाली जो है अपन हर चीज में लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मोल्स के फॉर्म में इसको बोलूँ, तो मोल्स में ये कितना मोल होगा, 1 मोल, ये होगा 3 मोल और ये क्या होगा 2 मोल। ठीक है, अगर मैं इसको वॉल्यूम के फॉर्म में बोलूँ तो मेरे को क्या करना है, ये अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बोलते हैं पहले मॉलिक्यूल्स में, तो इसका कितना मॉलिक्यूल आएगा, 1 मॉलिक्यूल। इसका कितना मॉलिक्यूल आएगा, 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका कितना मॉलिक्यूल आएगा, 2 मॉलिक्यूल। अगर अपन एटम्स के फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, देखो, ठीक है, ये वाला आ जाएगा एटम्स के फॉर्म में, तो 1 × 2 है। इसमें कितना आ जाएगा, एटम्स के फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, और Na ले लेंगे, Na नंबर होता है, एक में अवोगाद्रो नंबर के बराबर। इसमें कितना होता है, 3 × 2 × Na, और इसमें कितना होता है 2 × कितने हो गए टोटल, 4 × Na, नंबर्स ऑफ एटम्स के रूप में लेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं मोल्स के रूप में ले लिया। अगर अपन इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे तो अपन इसको क्या लेंगे, 1V, ये हो जाएगा 3V और ये हो जाएगा 2V। V मतलब क्या होता है, 1 मोल का वॉल्यूम। तो 1 मोल के वॉल्यूम में अपन क्या करेंगे, 1 × ये था 1 मोल का वॉल्यूम, और इसका कितना करना है, 3 × 22.4, और इसमें कितना करना है, 2 × 22.4, ये होगा लीटर। अब देखो, इसमें जो भी अपने पास चीज़ें होती है, जैसे मोल्स होती है, मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, वॉल्यूम होता है, सबके रूप में अपन ने इसी से कर लिया कि अगर इसका अगर अपन को वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो इसका वॉल्यूम अपन इसी स्टाइक्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, मैं वेट के रूप में इसको लेती हूँ, तो वेट के रूप में एक वेट या मास के रूप में ही ऐसा है जिसमें अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देखो, अगर मैं इसकी जगह ये लिखूं कि 1 ग्राम होगा, ये 3 ग्राम होगा और ये 2 ग्राम होगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, इसमें अपन को क्या लेना है, इनके खुद के मासेस लिखने हैं। देखो, अगर ये वेट वाला सही नहीं है तरीका, अगर अपन मास या वेट के रूप में लिखेंगे तो देखो, नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, इसमें अपन इसको लेंगे 28, तो 1 × 28 ग्राम लेना है। S2 का कितना होता है 2, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 × 2, तो ये करना है 6 ग्राम। और एक अमोनिया का कितना होता है
17 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2 × 17 ग्राम 34 ग्राम। ठीक है, तो अगर ग्राम एक मास फॉर्म ऐसा है जिसमें इसके खुद के मासेस लिखने हैं, बाकी यूनिटरी मेथड से सारी चीज़ ऐसे करते जानी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इससे अपन को कैसी इक्वेशंस आएंगी और अपन को कैसे सोल्व करना है। जैसे माना एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, जैसे CaCO3 का डिकम्पोजिशन दे दिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दे दिया, तो सबसे पहले तो रिएक्शन आनी चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता कैसे है। तो उसमें अपन देखेंगे जैसे CaCO3 है, उसको CaO + CO2 में टूटता है। ठीक है, इक्वेशन देख लो बैलेंस्ड है कि नहीं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक यहाँ भी है, एक कार्बन है तो इसमें भी एक ही कार्बन है, और ऑक्सीजन कितनी है 3, तो ये होगी 3, मतलब इक्वेशन अपने पास बैलेंस्ड है। अगर मैंने आपको दे दिया कि मैंने 50 ग्राम CaCO3 लिया है, CaCO3 लिया, एक उसमें और रह गया था, मास और वॉल्यूम में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे माना ये गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसका मास आएगा, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, तो इसका जैसे मास आया तो इसको अपन मास के फॉर्म में लिखना है। इसका मास कितना होता है 100। देखो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 × 3, तो टोटल मिला के कितना हो गया 100 ग्राम। तो इसका 100 ग्राम लेना है, इसका भी लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 + 16, तो ये हो जाएगा 56 ग्राम। और इसका लेंगे तो अपन, ये ऑक्सीजन है, या तो अपन ऐसे लिखते हैं 44 ग्राम, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल हो गया ये। ठीक है, और इसमें तो दोनों को जरूरी नहीं है मास ही लिखे, ये मास के रूप में है, अपन मास और वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो मास और वॉल्यूम में क्या करेंगे, जो सॉलिड है उसके तो मास लिखेंगे और जो गैस है उसका क्या लिख देंगे, वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। इसमें अपन देखेंगे कि क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है, माना एक क्वेश्चन है उसमें मैंने दे रखा है कि 50 ग्राम CaCO3 दे रखा है, 50 ग्राम CaCO3, तो फॉर्म्ड होने वाले CO2 का वेट बताना है। ठीक है, इसमें देखो यूनिटरी मेथड से सोल्व करना है। अपन क्या करेंगे, ये 2 प्रकार से इक्वेशन आ सकती है, एक तो वो होगी, 2 केस में अपन इसको लेके चलते हैं। पहला केस वो मानेंगे जिसमें जो रिएक्टेंट है वो एक हो, ठीक है, और दूसरा केस अपन वो मानेंगे जिसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं 2 हो। देखो ये जैसे इनकी स्टाइकियोमेट्री, अगर मैं बोलूँ कि स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक या नियतांक, तो यहाँ पे जो गुणा में संख्या होती है 1 2 3 4 5 जितनी भी होती है उनको अपन क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। मतलब किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि जैसे CaCO3 कितना ग्राम दिया था 50 ग्राम, इससे अपने पास ये कितना बनेगा, तो सिंपल सा है, पहले ये करो कि CaCO3 अगर ये 100 ग्राम था तो ये कितना बन रहा था 56 ग्राम, ठीक है, और ये कितना बन रहा था 44 ग्राम। अब इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया है, तो ये हो गया है, ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है, तो ये 100 था तो ये 44 बन रहा था। अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये कितना बनेगा, देखो ऐसे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, 100 ग्राम CaCO3 से फॉर्म्ड CO2 तो कितना होगा 44 ग्राम, ठीक है। तो अपन देखें कि 1 ग्राम से कितना बनेगा 44/100। अब बोल दे कि 50 ग्राम से कितना बनेगा, ठीक है, तो 50 ग्राम 1 से जो बनेगा उसको 50 से इंटू कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 44/100 इंटू 50, तो अपने पास कितना हो जाएगा 22 ग्राम। वैसे भी सिंपल सा ही था, अगर 100 से कितना बन रहा है 44 बन रहा है, तो आधे से कितना बनेगा 22 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और लेके देखते हैं। देखो ये ऐसा ही है, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास 5 पेन 25 रुपए के आए हैं, तो एक पेन कितने रुपए का आएगा,
यूनिटरी मेथड आना चाहिए। यूनिटरी मेथड में क्या करना है, एक का निकालना है। आपको किसी 5, 10, 20 चीज़ों का दिया हुआ आएगा और आपको निकालना किसका है, एक का। फिर जिसको पूछा उससे इंटू कर देना। जैसे मैंने पूछा कि मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पेन 25 रुपए के आए तो 3 पेन कितने रुपए के आएंगे। तो आपको क्या करना है, 5 पेन 25 के आए तो 1 पेन कितने का आएगा, 5 रुपए का। तो 3 कितने आएंगे, एक का जितने में आया है उसको 3 से इंटू कर दो, तो 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 15। सिंपल सा था। अगर 25 रुपए के कितने आ रहे हैं, 5 पेन, ठीक है, तो 5 पेन आ रहे हैं 25 रुपए के, ठीक है। तो एक पेन कितने रुपए का आएगा, एक पेन आएगा 25/5, तो ये आएगा 5 रुपए का। तो 3 पेन कितने रुपए के आएंगे, एक पेन के जितना मूल्य है उसको 3 से इंटू कर दो, तो 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 15 रुपीज, ठीक है। ऐसा ही अपन को इक्वेशंस में करना है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। देखो एक इक्वेशन बताती हूँ मैं। अपने पास एक इक्वेशन है C2H6 प्लस O2, इससे बनेगा CO2 प्लस H2, ठीक है। तो इसमें दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 10 लीटर ऑफ इथिन। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये इथेन है, इसका कंबशन करना है, मतलब किसी भी चीज को जलाने है तो O2 की जरूरत होगी, और कार्बोहाइड्रेट को जलाते हैं तो CO2 और H2 में चेंज होगा। तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 कार्बन आना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना कर दूं, 3। अगर यहाँ पे 3 कर दिया तो 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या करना है, 7/2 कर देती हूँ। देखो 7/2 से करो, यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 7 ऑक्सीजन हो जाएंगी। ये रिएक्शन अब क्या है, बैलेंस्ड है। अब मैं देखती हूँ कि इसका कितना मोल है, 1, इसका कितना है 7/2, इसका कितना है 2, और इसका कितना है 3, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, ये वाले मोल्स अपन को देख रखे हैं, मतलब स्टाइकियोमेट्री आपको इससे समझ में आ गई। अब अपन देखेंगे कि देखो इसका अगर 10 लीटर जाएगा, ठीक है, और तो इसका कितना जाएगा, 7/2 लीटर जाएगा, क्योंकि ये 1 जाएगा तो ये कितना जाएगा, 7/2 जाएगा। तो ये 10 जाएगा तो ये कितना जाएगा, 7/2 इंटू 10 जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 जा रहा था तो ये कितना बन रहा था, 2 बन रहा था। अगर ये 1 लीटर जा रहा है, देखो ये 1 है तो ये 2 है, मतलब ये 1 लीटर जाएगा तो ये कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा। तो ये 10 लीटर जाएगा तो ये कितना बनेगा, 20 लीटर। बस यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये इक्वेशन है, पहली चीज यही है कि बैलेंस्ड आनी चाहिए, फिर इसको ये स्टाइकियोमेट्री से कर लो। तो इसमें अगर ये 10 लीटर दे रखा है तो अपने पास ये बनेगा कितना, 20 लीटर। सेम सी चीज होती है इसमें, क्या है, अगर अपने पास रिएक्टेंट एक ही कोई रिएक्टेंट दे रखा है तो अपन को लिमिटिंग रिएजेंट की नीड नहीं होती है। लेकिन कई बार अगर इधर रिएक्टेंट जैसे ये 2 दे रखे हैं तो इसमें अपन को पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा। इस क्वेश्चन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें अगर रिएक्टेंट एक ही होता है, इधर वाले जो एरो के इधर वाले होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, इधर वाले होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। अगर रिएक्टेंट एक होता है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर रिएक्टेंट 2 होते हैं तो जरूरी नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट का रोल हो। अगर रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन इसमें मेरे को एक को अमाउंट दे रखी है और दूसरे की पूछ रखी है, तो उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट का रोल नहीं लगाना है। मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। क्वेश्चन है
देखो ये वाली इक्वेशन है, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करना और उसके बाद में मैंने दे रखा है 5 लीटर ऑफ प्रोपेन, 3 कार्बन है तो ये आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो 3 कार्बन जो प्रोपेन है इसके कंब्यूशन में O2 के साथ इसको जलाया जाता है तो जो CO2 होगा वो कितना लीटर बनेगा। क्वेश्चन है ये वाली इक्वेशन, पहले इसको बैलेंस करना और उसके बाद में बताना कि अगर 5 लीटर मैंने प्रोपेन लिया है तो CO2 कितना लीटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन कंसेप्ट देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट में अपन को देखना है, देखो हेडिंग डालनी है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो स्टोइकियोमेट्री वाली इक्वेशंस को करने में 3 कंसेप्ट हैं। पहले कंसेप्ट में तो ये था कि अगर केस फर्स्ट मान लेते हैं, जैसे अपन ने CaCO3 वाला किया था, केस फर्स्ट में ऐसा था कि ओनली 1 रिएक्टेंट हो, तो वो सिंपल सा था। अपन ने जैसे CaCO3 ये किया था CaO प्लस H2O वाला। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट का रोल नहीं होता है। केस नंबर 2 आता है, उसमें दे रखा है कि रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट तो कितने हो 2, बट अमाउंट अपन को सिर्फ एक की दी हुई हो। ठीक है, तो वो अपन ने जैसे एथीन वाला केस किया था वो वाला हो जाएगा, प्रोपेन वाला जो मैंने दिया है वो हो जाएगा। लेकिन तीसरा वो है कि अगर मैंने आपको दे रखा है जिसमें रिएक्टेंट भी 2 आते हो, ठीक है, 2 रिएक्टेंट हो और दोनों की मैंने अमाउंट दे रखी हो, तो पहले कौन सा खत्म होगा वो आपको देखना है। देखो केस नंबर 3 में क्या करना है, इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी कितने हो 2 एंड गिवन अमाउंट भी कितनों की हो, दोनों की ही अपन को क्या दे रखी हो, अमाउंट दे रखी हो। ठीक है, तो उसमें से पहले क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करना है, तो इसमें वाले में पहले अपन को क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले वही है, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद में देखना है कि जो 2 अपन को वैल्यू दे रखी है उनमें से सबसे पहले खत्म कौन सा होगा। जैसे पहली इक्वेशन मैंने दे रखी थी N2 प्लस H2 और इससे बन रहा था NH3। ठीक है, तो अगर इसको बैलेंस किया था तो यहाँ ये 3 और ये कितना आया था 2। अगर मैंने दे रखा है कि ये है 7 ग्राम और ये दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है, तो बनने वाला NH3 बताओ कितना बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ये गिवन अमाउंट है, इसमें आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। देखो पहले इसके मोल्स कितने थे, 1 मोल, ये 1 मोल अगर इक्वेशन में जाएगा तो ये कितना जाएगा 3 मोल। ठीक है, और ये बनेगा कितना 2 मोल। जो इक्वेशन अपन ने बैलेंस किया उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये 7 ग्राम जाएगा, ठीक है, तो ये इसका कितना जाना चाहिए, ये इसका मोल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7/28। ये 7 इतना मोल जाएगा तो ये कितना जाएगा, ये 3 जाना चाहिए था। अगर ये 7 ग्राम में जा रहा है तो ये इसके 3 गुना जाना चाहिए था। ये कितना जाना चाहिए था 3 इंटू, देखो ग्राम के बजाय अपन इसको कर लेते हैं वॉल्यूम में, क्योंकि ग्राम में थोड़ा चेंज होके आएगा। ये लीटर दे रखा है और ये भी लीटर दे रखा है और ये अपन ने स्टोइकियोमेट्री से सीखा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, इफ N2 consumed 7 liter then H2 कितना कंज्यूम होना चाहिए, 7 इंटू 3 लीटर कंज्यूम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 लीटर कंज्यूम होना चाहिए तो ये कितना होना चाहिए
देखो N2 7 है तो ये 21 लीटर यहाँ पे कंज्यूम होना चाहिए था, लेकिन ये है कितना, अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 लीटर ही दे रखा है। तो पहले ये खत्म होगा या पहले ये खत्म होगा, तो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट भी कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। सबसे पहले सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहले इसको, ये वाली इक्वेशन है और गिवन दिया हुआ है अपन को, गिवन क्या है अमाउंट, ये 10 मोल दिया हुआ है, ये 7 मोल दिया हुआ है और ये पूछा है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, H2 2 चाहिए, यहाँ पे 2 H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना चाहिए 1, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये अपन ने कर दिया 1/2। तो इससे अपन को क्या समझ में आया, 1/2 1। तो अगर हाइड्रोजन 1 जाएगा तो ऑक्सीजन कितना जाएगा, आधा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन 10 मोल जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना जाना चाहिए, 5 मोल जाना चाहिए। मतलब अगर ये 10 मोल जाएगा तो ये 5 मोल जाएगा, और अगर ये 7 मोल जाएगा तो ये कितना जाना चाहिए था, 14 मोल जाना चाहिए था। तो सबसे पहले रिएक्शन में कौन खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट भी अपने लिए कौन सा हो गया, ये। मतलब आपको देखना है कि रिएक्शन में सबसे पहले खत्म कौन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, आपको सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। मैं 4 क्वेश्चन लिख देती हूँ। N2 प्लस H2 NH3, पहले इसको बैलेंस करना है, क्वेश्चन फर्स्ट। और गिवन अमाउंट क्या है, गिवन अमाउंट है 10 मोल और ये 15 मोल। तो फाइंड आउट करना है आपको LR, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर में दे रखा है 2A प्लस 3B, इससे बनेगा C प्लस D। और जो गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट है 20 मोल और इसका है 30 मोल, ये मैंने बैलेंस करके ही दिए। थर्ड क्वेश्चन है 2A प्लस B प्लस 3C और इससे बनेगा 4D प्लस E, ठीक है। और ये जो अमाउंट दे रखी है इसका है 5 मोल, इसका 6 मोल और इसका दे रखा है 6 मोल, ठीक है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन मैं करके बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में पहले ये क्वेश्चन उतारने हैं तीनों, इसमें एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। देखो इसमें पहले मेथड लगाओ, तो ये कितना मोल जाएगा 2, ये कितना मोल जाएगा 3, ये कितना बनेगा 1 और ये भी कितना बनेगा 1, ठीक है। तो ये 2 जाएगा तो ये 3 जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ये 20 जाएगा तो ये गिवन अपन को अमाउंट है, गिवन अमाउंट कितना है, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है। इनका अपन को नहीं पता। अगर ये 20 जाता है, ये 2 जाता है तो ये 3, ये 30 जाता है, ठीक है। देखो अगर ये 1 जाएगा, ये 20 जाएगा तो ये 30 जाएगा, क्योंकि 2:3 में जाएगा। तो इसमें से ये दोनों ही क्या नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। जैसे ये वाली इक्वेशन अपन करते हैं तो पहले इसको अपन ने सोल्व बैलेंस करनी है, तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये 1 है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था। ये वाले क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें ये 1 मोल जाएगा, ये 3 जाएगा तो ये कितना बनेगा 2, ठीक है। तो ये 10 जाएगा तो ये कितना जाएगा 30 जाएगा, ठीक है। ये 10 1 जाएगा तो ये 3 जाएगा, तो अनुपात में ये 1 जाएगा 10 जाएगा तो ये 30 जाना चाहिए था, लेकिन ये है कितना 15, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशंस है उसमें सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देती हूँ, जैसे Zn प्लस
HCl, ZnCl2 प्लस H2, बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। और मैंने दे रखा है ये 0.3 मोल है, ये 0.5 मोल है, ठीक है। तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन एक और है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद में जैसे इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट बता दो, जैसे 3A है प्लस 5B और इससे कितना बनेगा 4C, ठीक है। और इसमें दे रखा है ये 15 मोल है और ये 35 मोल है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, इसमें अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो आगे की क्लास में अपन देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आज की क्लास में सिर्फ ये जो 3-4 क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। थैंक यू।